Welcome to Prahlad Goyal physics classes. So in this class we start next topic of electrostatics and that is dipole. तो dipole क्या होता है अभी? What is dipole? तो dipole is basically it is a combination of two equal and opposite charges. So dipole and it is a combination of two charges of equal magnitude but opposite signs. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू एंड सेकंड प्लस क्यू, and they are separated by some distance d. So this pair of two charges is known as dipole. तो भी इसे हम बोलेंगे dipole. So dipole is a structure basically made of two equal and opposite charges. इसके बाद अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो वी डिनोट डाइपोल मोमेंट बाय P and it is a vector quantity. तो अब डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल it is defined as magnitude of any one charge, magnitude of either charge, into separation between charges. तो फिर जो डाइपोल मोमेंट है इस डाइपोल का, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड किसी भी चार्ज का क्यू होगा इनटू सेपरेशन डी है दोनों चार्जेस के बीच, तो इनटू डी. सो दिस इज डाइपोल मोमेंट. तो किसी भी डाइपोल को हम डाइपोल मोमेंट से जो है वो करेक्टराइज करते हैं. So a dipole is characterized by the quantity known as dipole moment. So a dipole is characterized by the quantity what is known as dipole moment. अब जैसा कि हमने कहा था कि जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी डाइपोल मोमेंट की. तो ये तो मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू डी. तो नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो अभी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. We have taken the direction of dipole moment from negative to positive charge. तो फिर जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ हो जाएगा अभी. तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू
positive charge. So magnitude is Q into D and direction is from negative to positive charge. इसके बाद अभी इसका डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट तो इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर, मतलब चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की मीटर, तो फिर हो जाएगी कूलम मीटर। अच्छा, जो डी है उसे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। और जो इसका मिड पॉइंट होगा माइनस क्यू और क्यू का जो मिड पॉइंट होगा, सो दैट मे बी नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो कंसिडर दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए और सपोज इसके इस वाले कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है 2Q, यहाँ पे रखा है -Q और यहाँ पे -Q। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर? तो फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। तो अभी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो देखो, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, जो ये 2Q चार्ज है इसके अगर हम दो पार्ट्स कर लें Q और Q, इसके दो पार्ट्स कर लो Q एंड Q, और दोनों यहीं पे रखे हुए हैं, तो फिर जो एक Q है वो इस -Q से डाइपोल बनाएगा, जिसका डाइपोल मोमेंट होगा इस तरफ, और वैल्यू होगी Q इंटू ए। और जो सेकंड Q चार्ज है, सो दैट विल मेक डाइपोल विद दिस -Q। ठीक है, तो अब ये वाला -Q सपोज इस Q के साथ डाइपोल बना लेगा और ये वाला -Q इस वाले Q के साथ डाइपोल बना लेगा, तो फिर इस -Q और इस Q का डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा और उसकी वैल्यू भी होगी Q इंटू ए। और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। तो फिर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो फिर जो P नेट है, तो एज वी फाइंड यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, जैसे फार्मूला होता है A² + B² + 2AB cos 60, तो ये √3 इंटू P आ जाएगा, यानी √3 इंटू QA। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जैसे P को यहाँ पे शिफ्ट कर दो अगर, तो जैसे ये वाला P इस तरफ होगा यहाँ पे, और ये वाला P इस तरफ हो जाएगा। दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है।
यानी हमने पी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया और फिर कंपोनेंट्स कर लो इनके। तो नाउ दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड दिस आल्सो 30 डिग्री। तो P का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा P cos 30 और इस तरफ P sin 30। ऐसे इस P का भी इस तरफ P cos 30 और इस तरफ P sin 30। तो ये P sin 30 अपोजिट डायरेक्शंस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये P cos 30 दोनों ऊपर की तरफ हैं। तो फिर जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा यह आएगा 2P cos 30। अब cos 30 √3/2 है तो फिर ये आ जाएगा √3 into P। तो सेम आंसर एज वी गॉट अर्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो आपके असाइनमेंट में एक ये क्वेश्चन है इस तरह का, पेज नंबर 24 पे, दिस क्वेश्चन नंबर 12। सो ट्राई दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। तो इसमें भी आपने चार्जेस के पीसेस करके तो फिर आपने डाइपोल्स बनाने हैं तो उससे ये हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो भी मान लो ये एक डाइपोल है हमारे पास कोई, तो ये इसका -Q चार्ज और ये +Q चार्ज, और सेपरेशन दोनों में हम मान लेते हैं, सेपरेशन 2a मान लेते हैं ताकि फिर सेंटर से हर एक चार्ज का डिस्टेंस a, तो सेंटर से हर एक चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा a। तो कैलकुलेशंस में थोड़ी आसानी रहती है। तो भी ये सेंटर है इसका डाइपोल का। तो फिर इसका जो डाइपोल मोमेंट है P वो इस तरफ होगा और P की वैल्यू यहाँ पे होगी Q इंटू 2a। तो चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सो दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो अभी अगर हम एक लाइन पास करें थ्रू बोथ द चार्जेस, तो दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। So this line is known as axis of dipole। और अगर एक लाइन C से पास करें डाइपोल के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक लाइन अगर ऐसे हम पास करें इसमें से, then this line is known as equatorial line। So here we want to find electric field and potential at any axial point, say at this point, or at any equatorial point। तो suppose let first take the axial point। तो मान लो हमने ये कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और मान लो पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से ये डिस्टेंस r के बराबर है। So we point P is the axial point and we want to find electric field and potential at this point। तो first we take at axial point।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकालते हैं। तो देखो जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, और इसकी वैल्यू होगी, तो Q से पॉइंट P का डिस्टेंस होगा R माइनस ए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉइंट P पे Q की वजह से के क्यू अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, और जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो फिर ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, तो माइनस क्यू का डिस्टेंस है यहाँ से R प्लस ए, तो फिर माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर, और ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो के क्यू कॉमन आ गया, ये आएगा R माइनस ए का स्क्वायर इंटू R प्लस ए का स्क्वायर LCM, R प्लस ए स्क्वायर माइनस R माइनस ए स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट्स खोल दो, तो आएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और ये आएगा माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2RA, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में आएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब R माइनस ए इंटू R प्लस ए, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 4RA, तो के क्यू इंटू 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। फिर अगर आप इसको ऐसे लिख लो, मतलब 4 को लिख लो 2 इंटू 2, यानी कुछ ऐसे लिख लो के क्यू इंटू 2A, और 2R को अलग से लिख लो, और फिर Q इंटू 2A ये P के बराबर हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा के पी 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। So this is formula for electric field at any axial point. तो अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि अगर सपोज इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, तो हम इसको पॉइंट डाइपोल भी कह सकते हैं। तो डाइपोल काफ़ी छोटा है, मतलब तो डाइपोल काफ़ी छोटे होने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में 2A, तो दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस R, यानी R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो एक डाइपोल को हम शॉर्ट डाइपोल कब मानेंगे, तो जब R की वैल्यू A से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर R A से काफ़ी ज़्यादा है
then we can neglect a square in comparison to r square. तो फिर जो फार्मूला है वो आ जाएगा 2kpr, तो नीचे a स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया तो r स्क्वायर का स्क्वायर, तो r की पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये एक r कैंसिल हो गया, तो फिर ये e का फार्मूला आ जाएगा 2kp upon r cube. So this is formula for electric field for a short dipole at its axial point. जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, calculate the electric field intensity at a point on the axial line of a dipole at 20 centimeter from the center. Dipole is made of charges plus minus 10 microcoulomb separated by 1 centimeter. तो देखो चार्जेस के बीच डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर है, तो दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आर। तो फिर यहाँ पे हम जो शॉर्ट डाइपोल वाला फार्मूला है वो लगा सकते हैं। तो फार्मूला होता है E इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, और P की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू 2A। तो Q है 10 माइक्रोकुलम और 2A यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर आ जाएगा 10 की पावर -7 कूलम मीटर, और यहाँ पे पुट कर दो। एंड R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो फिर हो जाएगा 0.2 का क्यूब, तो फिर आ जाएगा भी 2.25 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसमें एक बात और देखो कि जो एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो एट एक्सियल पॉइंट, electric field is in same direction as that of dipole moment. इसके बाद चलो भी यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं अब। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन R माइनस A, और नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा माइनस KQ अपॉन R प्लस A। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो V आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस A, और माइनस Q की वजह से माइनस KQ अपॉन R प्लस A। तो अभी KQ कॉमन आ गया, और LCM आएगा R माइनस A इंटू R प्लस A, दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और फिर आएगा R प्लस A माइनस R माइनस A। तो अभी R कैंसिल हो जाएगा, और ये A प्लस A 2A हो जाएगा। और फिर Q इंटू 2A दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो ये बन जाएगा P के बराबर। तो ये फार्मूला आ गया।
और फिर इसमें भी अगर हम कंडीशन लगा दें कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, यानी इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो फिर जो पोटेंशियल का फार्मूला आएगा तो ए स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल, तो फिर ये आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर. So this is formula for short dipole and this is for any dipole. और ये पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल हम इस तरफ निकालते तो यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालें हम तो यहाँ पे भी इस तरफ ही आएगा नेट फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स, बट पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव ऑन वन साइड एंड नेगेटिव ऑन अदर साइड. तो भी हमारा हो गया एक्सियल पॉइंट पे. इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट. तो सपोज अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, अब सेंटर से डिस्टेंस r पे, तो दिस पॉइंट इज नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट. तो फिर अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो देखो तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट तो सपोज ये पॉइंट हम M मान लेते हैं. तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो अगर हम पॉइंट M को कनेक्ट करें -q और +q से, तो ये डिस्टेंस होगी √r² + a² and this distance is also √r² + a². ये एंगल थीटा मान लो. अब देखो जो +q चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ. सपोज दिस इज E1, तो E1 की वैल्यू आएगी KQ अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा. और फिर जो -q चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ टुवर्ड्स -q चार्ज, और वैल्यू सेम ही होगी E1. अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल. और ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल. और फिर अगर कंपोनेंट्स करें हम इनके, तो E1 जैसे इस E1 का कंपोनेंट इस तरफ आएगा E1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा E1 sin थीटा. सिमिलरली इस E1 का कंपोनेंट इस तरफ E1 cos थीटा और नीचे की तरफ E1 sin थीटा. तो ये E1 sin थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो फिर जो नेट फील्ड आएगा
तो वो आ जाएगा 2E1 cos थीटा, और नेट फील्ड इस तरफ आ जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू होगी a/√r² प्लस a²। तो वैल्यू पुट कर दो भी, तो E1 की वैल्यू KQ/r² प्लस a² और cos थीटा की वैल्यू a/r² प्लस a² की पावर 1/2। तो अब देखो भी ये Q इंटू 2a, तो ये फिर से डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा K इंटू P अपॉन r² प्लस a²। इसकी पावर आएगी 3/2, 1 यहाँ पे है और 1/2 यहाँ पे है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यह आ जाएगा KP/r² प्लस a² की पावर 3/2। So this is general formula for electric field at any equatorial point. और फिर इसमें भी अगर हम कंडीशन लगाएं कि डाइपोल अगर काफ़ी छोटा है, यानी इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो फिर a² विल बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू r²। तो फिर e की वैल्यू आ जाएगी KP/r³, मतलब a² हट गया तो r² की पावर 3/2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r³ आ जाएगा। और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो एट इक्वेटोरियल पॉइंट electric field is in opposite direction to that of dipole moment. And one more thing we can notice कि एक्चुअल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था शॉर्ट डाइपोल के लिए, दैट वाज 2kp/r³, और एक्चुअल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे है kp/r³, यानी मैग्नीट्यूड में हाफ है। तो सेम डिस्टेंस पे अगर हम जाएं एक्चुअल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, तो एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डबल होगी इन कंपैरिजन टू दैट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं -kp/r³। क्योंकि E और P की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन जब इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो फिर माइनस नहीं आएगा, तो फिर ऐसे आएगा E = 2kp/r³। और इसके अलावा कि एक्चुअल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ 2 times द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। For short dipole। इसके बाद अभी पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, देखो पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अब -q और +q का डिस्टेंस सेम है पॉइंट M से। तो जितना पोटेंशियल +q की वजह से यहाँ पॉजिटिव होगा,
उतना ही पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर जो पोटेंशियल आएगा भी तो प्लस क्यू की वजह से आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू अपॉन अगेन डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके ये जीरो आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज जीरो। तो यानी ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। सो दिस इक्वेटोरियल लाइन इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है विच इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अभी इसके बाद हम एक ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल is cylindrically symmetric. या रोटेशनली सिमेट्रिक, रोटेशनल सिमेट्रिक होता है ये। इसका मतलब ये है कि अगर आप डाइपोल को अपने एक्सिस के अबाउट घुमाओ अगर, तो फिर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम डाइपोल को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करें किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो फिर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस में, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। तो अभी हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हाँ, जब एक ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सब्जेक्टिव असाइनमेंट। तो अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड इन एयर बाय 2 मीटर। तो मतलब ऐसे दो चार्ज दे रखे हैं। तो अनलाइक का मतलब है कि उनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। Suppose this is minus 1000 microcoulomb and this is plus 1000 microcoulomb, और इनके बीच में सेपरेशन है 2 मीटर। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देम। तो मतलब यहाँ पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, एंड एट ए पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज, और एक इस पॉइंट पे बताना है भी, और इसका डिस्टेंस हर एक चार्ज से ये 4 मीटर है। तो ये पहले हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो फिर अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इस तरफ आएगा, और इसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट कर दी के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आएगा और वो भी इस तरफ ही आएगा।
तो इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो मान लो ये पॉइंट है N। तो नाउ दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो फिर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो ये डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी इस तरफ होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट N। तो अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका ये फार्मूला होता है KP/r² प्लस a² की पावर 3/2। और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है P, तो उसकी वैल्यू होगी Q इंटू सेपरेशन। तो चार्ज 1000 माइक्रोकूलम इंटू सेपरेशन 2। तो ये वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू आई, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और ये P की वैल्यू अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2। तो देखो इसमें जो 4 मीटर है, तो दिस इज बेसिकली r² प्लस a² की पावर 1/2, और यहाँ पे पावर 3/2 है, तो फिर इसका क्यूब हो जाएगा। तो दैट इज क्यूब ऑफ 4। और इसको सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसके बाद भी जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हम पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे कर सकते हो। इसके बाद एक ये क्वेश्चन और देखो भी, जैसे मान लो आपको ये दो चार्ज दे दिए -Q एंड +Q। Suppose -Q is placed at this position 2, 3, 4, and +Q is placed at this position, say -1, 4, -2. तो what is the dipole moment? तो देखो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होता है -Q से +Q की तरफ। तो सपोज अगर -Q से +Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज R है, तो फिर जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो होता है Q इंटू R, यानी सेपरेशन बिटवीन -Q एंड +Q दैट इज इक्वल टू R। बट अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फिर सीधे हो जाएगा Q इंटू R, Q इंटू वेक्टर R, और R की वैल्यू हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी -1 -2, तो -3i, 4 -3 यानी +j, और -2 -4 तो -6k। तो फिर Q की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करके
आप इसका डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। इसके बाद एक ये क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। तो एक बार आप पहले खुद ट्राई करके फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। तो ये क्वेश्चन क्या है देखो भी, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस आर सबटेंडिंग एन एंगल π/2। यानी हमारे पास एक ये कोई आर्क है ऐसे, रेडियस आर की, और ये इसका सेंटर है मान लो। तो अपने सेंटर पे ये एंगल 90 डिग्री का सबटेंड कर रही है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। और हमने इस आर्क के ऊपर एक चार्ज प्लस क्यू इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इस आर्क की रेडियस है आर, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है -q। तो फिर हमने इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है क्या होगा। तो देखो, अगर हम एक एंगल का बाइसेक्टर डाल दें ऐसे, तो फिर ये एंगल होगा 45 डिग्री एंड दिस आल्सो 45। और फिर अगर यहाँ से एंगल थीटा पे एक एलिमेंट लें, एंगल डी थीटा का, और मान लो इस पे चार्ज है dq, तो फिर dq की वैल्यू हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे जो पूरी जो आर्क है इसकी लेंथ होगी πr/2, तो फिर जो लैम्बडा आ जाएगा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो आ जाएगी टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। और फिर जो ये आर्क, ये जो स्मॉल आर्क है, इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा, और फिर इस पे जो चार्ज आएगा dq, तो dq हो जाएगा लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। तो लैम्बडा की वैल्यू डाल दो। तो अब ये dq की वैल्यू आ गई। तो यानी हमने इस पूरे q में से एक dq चार्ज ले लिया, और ऐसे ही इस पूरे -q में से यहाँ पे भी एक -dq चार्ज अगर ले लो, तो फिर इस -dq और इस +dq का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ हो जाएगा। तो वो इस तरफ हो जाएगा, वो सपोज dp, तो dp की वैल्यू आ जाएगी dq इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस एंड दैट इज r। तो वैल्यू पुट कर दो। तो ये dp आ गया भाई। सिमिलरली अगर एक एलिमेंट आप नीचे भी लो सिमेट्रिकली सेम एंगल थीटा पे, एंगल डी थीटा का, और ये चार्ज dq है, तो इसमें से एक और -dq ले लो, तो फिर इस -dq और इस dq का डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा।
और इसके बराबर ही होगा। और फिर अगर इन dp के कंपोनेंट्स करो तो जैसे dp का कंपोनेंट इस तरफ आएगा dp cos थीटा और इस तरफ dp sin थीटा, और ऐसे इस dp का भी इस तरफ dp cos थीटा और नीचे की तरफ dp sin थीटा। और इस तरफ नेट हो जाएगा 2dp cos थीटा। तो dp sin थीटा वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर जो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो फिर p नेट हो जाएगा इंटीग्रल 2dp cos थीटा और थीटा की लिमिट आएगी 0 से 45। या फिर आप लिमिट ऐसे भी ले सकते हो, अगर आप इसको ट्वाइस ना करो तो फिर लिमिट आ जाएगी -45 से +45। तो एक ही बात है, तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी dp की, तो 2 इंटू 2qr/π cos थीटा d थीटा तो आ जाएगा 4qr/π cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा फिर ये लिमिट डालोगे तो sin 45 1/√2 और sin 0 0 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2√2 qr/π। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ये। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाला था एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्वेटोरियल पॉइंट, लेकिन अगर अब सपोज पॉइंट कहीं भी हो सकता है स्पेस में, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे डाइपोल की वजह से। और ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे। तो मान लो जैसे कोई एक शॉर्ट डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट है p, और इसकी वजह से सपोज हमने इसके सेंटर से डिस्टेंस r पे और एंगल थीटा पे ये कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह निकालना है। तो फिर वो कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये कोई पॉइंट है m, तो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो देखो अगर हम p के कंपोनेंट्स कर लें तो p का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ कर लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r। तो p का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा तो ये होगा p cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p sin थीटा। और फिर 1/1 अगर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालें p cos थीटा से और फिर p sin थीटा से, और फिर उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम कर देंगे तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो चलो पहले निकालते हैं p cos थीटा से। अब देखो p cos थीटा के लिए जो ये पॉइंट है
ये एक्शियल पॉइंट है, और एक्शियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है 2kp/r³। तो फिर जो p cos थीटा है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू मान लो E1 है। तो E1 आ जाएगा 2kp, तो p की जगह पे p cos थीटा आ जाएगा, तो 2kp cos थीटा/r³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया p cos थीटा की वजह से। और फिर जो p sin थीटा है, तो इसके लिए ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इस तरफ हो जाएगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, तो ये होता है kp/r³, और p की जगह पे p sin थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा। और फिर जो नेट फील्ड है दोनों का रिजल्टेंट, तो वो कुछ इस तरफ आ जाएगा। तो अभी नेट फील्ड इस तरफ आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट। सपोज E, तो E की वैल्यू होगी √E1² प्लस E2²। ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो इसमें kp/r³ तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर आएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो ये होगा 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और इसमें cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 cos² थीटा। तो भी आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकालने के लिए अगर हम ये एंगल अल्फ़ा मान लें, तो tan अल्फ़ा होगा E2/E1। और E2/E1 इनको डिवाइड करोगे तो आएगा tan θ/2। तो यहाँ से हम एंगल अल्फ़ा निकाल सकते हैं। और फिर जो नेट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की विद डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ये एंगल थीटा है इसके बराबर। तो एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, तो दैट इज अल्फ़ा प्लस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is at angle alpha plus theta with dipole। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि at what angle theta electric field will be perpendicular to dipole। हाँ जी, at what angle theta electric field is perpendicular to dipole, यानी किस एंगल थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो फिर अल्फ़ा प्लस थीटा को 90 डिग्री पुट कर दो, सो दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस थीटा इज 90 डिग्री। और फिर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। अल्फ़ा को यहाँ पुट कर दो 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा tan 90 माइनस थीटा
इज tan थीटा बाई 2। ये बन जाएगा cot थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2 के बराबर, यानी tan थीटा इज √2। तो थीटा आएगा tan इनवर्स √2, और यहाँ गल आता है करीबन 54.7 डिग्री। तो यानी अगर इस एंगल पे, इस डायरेक्शन में हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लेते हैं, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद है पोटेंशियल। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा अभी, तो पोटेंशियल भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा एंड देन ड्यू टू पी साइन थीटा, और दोनों को ऐड कर दें। अब जो पी कॉस थीटा है उसकी वजह से तो पोटेंशियल होता है अभी, यानी एक्चुअल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है KP/r²। तो जो पी कॉस थीटा है उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, तो फार्मूला KP/r², पी की जगह पे पी कॉस थीटा आ जाएगा। और जो पी साइन थीटा है उसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है वो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो उसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो फिर यही आ जाएगा नेट पोटेंशियल। सो दिस इज फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया, और यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी, और ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। इसके बाद अभी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने जो निकाला, ये E1 E2, ये हम पोटेंशियल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो E फ्रॉम V, तो देखो कैसे, जैसे ये डाइपोल था, तो एंगल थीटा पे, डिस्टेंस r पे हमें सपोज पोटेंशियल मालूम है यहाँ पे, और ये पोटेंशियल का फार्मूला है KP cos थीटा बाई r²। तो अब हमने इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलो पहले हम ये वाला कंपोनेंट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1। तो अभी हमने ये किया था कि अगर हम पोटेंशियल को किसी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें तो उसका नेगेटिव हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। तो फिर E1 होना चाहिए -dV/dr। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, तो 1/r² का डिफरेंशिएशन होगा -2/r³, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 2KP cos थीटा/r³। तो सेम फार्मूला E1 का जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी, 2KP cos थीटा/r³। तो ये पहला कंपोनेंट आ गया। फिर सेकंड कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इस तरफ है, अब सपोज हमने ये निकालना है, से E2। तो अगर हम पोटेंशियल को इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें, यानी अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस चलें इस तरफ, सपोज dl, तो फिर E2 होना चाहिए -dV/dl। और मान लो थोड़ा सा इस तरफ जाने से ये एंगल चेंज हो जाता है d थीटा। तो पहले बात तो dl की वैल्यू आ जाएगी r × d थीटा,
तो यहाँ पे पुट कर दें dl की वैल्यू, तो फिर ये बन जाएगा -1/r इंटू dv/d थीटा। तो dv/d थीटा यानी इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसमें r कांस्टेंट मान लेंगे। इससे पहले वाले केस में थीटा कांस्टेंट था और r वेरी कर रहा था, और अब इस केस में r कांस्टेंट है, थीटा वेरी करेगा। तो फिर dv/d थीटा यानी इसका डिफ्रेंशिएशन, तो कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो kp माइनस साइन थीटा अपॉन r², तो यह आ जाएगा kp साइन थीटा अपॉन r³। तो सेम रिजल्ट जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी, kp साइन थीटा अपॉन r³। तो अब इस तरह से हम पोटेंशियल की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आगे ऐसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे किया था हमने। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा अभी। तो फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। तो इसमें यह है कि चार्ज प्लस क्यू इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमने किसी चार्ज को ए से बी लेके गए इन द फील्ड ऑफ दिस डाइपोल पी। तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा तो ये बताना है अभी। तो देखो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है वो होता है चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो हम चार्ज को ए से बी लेके गए, मान लो ऐसे। तो मान लो पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी ए डाइपोल की वजह से, पॉइंट बी पे पोटेंशियल वी बी। तो फिर कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, तो वर्क हो जाएगा चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब वी ए और वी बी की वैल्यू क्या आएगी, तो डाइपोल के लिए जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है ये होता है के पी कोस थीटा बाई r²। तो पॉइंट बी के लिए थीटा हो जाएगा 45 डिग्री और पॉइंट ए के लिए हो जाएगा 135 डिग्री। तो फिर वी ए आ जाएगा के पी कोस 135 अपॉन r²। कोस 135 होगा -1/√2। तो फिर आ जाएगा माइनस के पी अपॉन √2 r²। और पॉइंट बी के लिए थीटा 45 होगा, थीटा को 45 रखोगे तो 1/√2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वी बी और वी ए की। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा भी ये। तो ये आ जाएगा √2 के पी क्यू अपॉन r²। तो इसी आंसर आ जाएगा। चलो अभी इस क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे डाइपोल्स। थैंक यू।